नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ नए विषय के साथ, जिसका शीर्षक है लक्ष्य। क्या है लक्ष्य और क्या होना चाहिए लक्ष्य? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब कोई आत्मा गर्भ धारण करके मनुष्य योनि में जन्म लेती है, तभी उसके संपूर्ण जीवन की अवधि व मृत्यु का समय निर्धारित हो जाता है। यह बात तो सब जानते हैं। और जैसे जैसे शिशु समय के साथ बड़ा होने लगता है, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, या अध्यापक बनना है, या इंजीनियर बनना है। जीवन निर्वाह करने के लिए चुना गया लक्ष्य, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसके लिए बस यही लक्ष्य है। और आप सब भी इस बात से सहमत होंगे, है ना? जो कि सही भी है। परिवार का पालन पोषण करने के लिए तो यही करना उचित है। और धन कमाने की लालसा में, अपने परिवार को पालने के मोह में मनुष्य फिर अपने असली लक्ष्य से भटकने लगता है। अब आप ये सोचेंगे, सभी लक्ष्य तो प्राप्त कर लिए हैं, अब ये असली लक्ष्य क्या है ना? यकीन मानिएगा, इस बात को समझने के लिए जिंदगी कदम कदम पर आपको पाठ पढ़ाती है, दुख और दर्द से रूबरू करवाती है, सुख में भी आपको किस तरह से जीना है यह बताती है। पर तब भी हम समझ नहीं पाते कि ये सुख दुख, प्रेम जुदाई, हंसी आंसू क्यों दोहराती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि तब भी हम अपने सही लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जीवन का सही लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए। जीवन का सही लक्ष्य है मृत्यु, जिसे हम अन्य लक्ष्यों व मोह माया से ग्रसित होकर भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, या उनका पालन पोषण करना बंद कर दो, या फिर अपनों से प्रेम ना करो, उनका ख्याल ना रखो। बल्कि जीवन के प्रत्येक कार्य को जिंदा दिली के साथ करते हुए, मुस्कुराते हुए, अपनों के बीच रहकर प्रेम से अपने हर कर्तव्य को पूर्ण करते हुए खुद को उस आखिरी समय के लिए भी तैयार करो जो तुम्हारा असली लक्ष्य है। और इस बात का स्मरण हमेशा रखो, मृत्यु यही अटल सत्य है, बाकी सब कुछ नश्वर और वक्त के साथ धूमिल होने वाला कड़वा सच है। अभी तक की मेरी जीवन यात्रा से मैं इस बात को समझ पाई हूँ, और मेरे इस अनुभव से सभी सहमत हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच व अपना नज़रिया होता है, और उस कुदरत की कृपा के बिना ये सब पाना असंभव है। मुझ पर कृपा कर परमात्मा ने मुझे इस राह और सही लक्ष्य से रूबरू करवाया है, जिसके लिए मैं सदैव ही प्रभु की आभारी रहूंगी, और उस परमात्मा से प्रार्थना करूंगी हर जन को अपने सही लक्ष्य से रूबरू करवाएं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज इस विषय से कुछ अच्छी बातें पता चली होंगी। कृपया करके सभी के साथ इस सकारात्मक ऊर्जा को शेयर करें, ताकि ज्ञान रूपी अमृत हर जन के हिस्से में आए और सभी का कल्याण हो। तब तक के लिए मैं उर्वशी आपसे लेती हूँ विदा, और मिलती हूँ नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। शुभ रात्रि। ओम साईनाथाय नमः।